दो तोले की मुंदरी ला दे, 3 तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने अंगना। ना समझ तू चीज पुरानी, चेहरा मेरा पीस नूरानी, देखेगा तो खा जाएगा 100 झटके। पल्लू लटके रे मारो पल्लू लटके, पल्लू लटके रे मारो पल्लू लटके, जरा सा टेढ़ो हो जा बाल। अल्लाह, लगता है इस साल भी दोनों बहनें हर साल की तरह जश्न को यादगार बनाने वाली हैं। बिल्कुल। मगर एक बात मुझे समझ में नहीं आई, ये हर काम को उल्टा करने वाली मन्नत तेरे पसंद के कपड़े पहनने को राजी कैसे हो गई? अम्मी बाजी ये सब क्या हो रहा है? क्या? ये नाच गाना आपको पता है ये हमारे मजहब के खिलाफ है। मैं लंदन में रह के अपनी तहजीब नहीं भूला, बाजी बंद करवाई सब ये। माना कि तुम बड़े आलिम फाजिल हो गए हो, लेकिन बच्चे अब बड़े हो गए हैं हफीज, उन्हें उनकी मर्जी पर छोड़ देना चाहिए। बाजी पर आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं। तुम मुझे समझाओगे अब, इस बारे में हम आराम से बात करेंगे। अभी फिलहाल मुझे खुशी मना लेने दो, मेरी मन्नत को गले लगाने दो। माशाअल्लाह, मेरी पसंद की ड्रेस में कितनी खूबसूरत लग रही है। मन्नू, मेरी बच्ची इस ड्रेस में इतनी खूबसूरत लग रही है, खुदा करे उसे कभी किसी की नजर ना लगे। मुझे तो आज तक उन्होंने प्यार से गले लगाना तो दूर की बात है, उन्होंने मेरे सर पे हाथ तक नहीं रखा। वाह अम्मी, आज तो आपने मेरे हिस्से का प्यार भी इब्बू पे लुटा दिया। अच्छा अब मेरी बारी, मुझे भी ऐसे ही गले लगा लीजिए और हैप्पी बर्थडे कह के दुआ दीजिए। गजल, इस घर को अपना ही घर समझो। ये आलीशान घर, ये शान और शौकत, ये सब का सब मेरा है। इस सब पर मेरा हक है और मैं वो हक लेकर रहूंगी। और हाँ, तुम्हारी सबसे प्यारी चीज जिससे तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हो, वो भी तो मेरा है, हैदर। मुबारक हो, तुम्हारी बर्बादी की तारीख आ गई। मैंने मुझे पहली बार गले लगाया है। मेरी खुशी 7वें आसमान पे। अम्मी, एक और बार गले लगा लीजिए।
हमारा फेवरेट सॉन्ग, चल ना लेट्स डांस। बहती हवाओं में यूं ही चल दोनों बह जाए कहीं, ना हो कोई बस हम करे कुछ चुगलियां, आला पता हो जाए हम खुद में कहीं खो जाए हम, ना हो कोई बस हम करे कुछ चुगलियां। थोड़ी तेरी बात हो, थोड़ी हो बातें मेरी, भीगे जरा आसमां, भीगे हथौड़ी ज़मीं, जरा सा पास आके सबसे छुपा के कुछ लम्हे चुरा के करे हम चुगलियां, जरा सा पास आके हाँ सबसे छुपा के कुछ लम्हे चुरा के करे हम चुगलियां। रुआ को क्या हो गया? शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं देख कर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं अम्मी। कायनात, अम्मी, आज मेरे बेटे को उसकी मोहब्बत मिलने वाली है और मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की मोहब्बत में कोई भी रुकावट बने। दुआ क्या कर रही है तू? दुआ, जिस राज को छुपाने के लिए तूने अपने हैदर की झूठी कसम तक खा ली, उसे इस तरह से जाहिर मत होने दे। बच्चे, तेरी ये हालत देखकर बच्चियों को शक हो जाएगा और फिर वो सवाल करेंगी। मैं ठीक हूँ अम्मी। लीजिए दुआ, पानी पी लीजिए, ऐसे परेशान नहीं होते। हाँ, पी लीजिए। अरे अरे और पीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आपकी जिंदगी से सुख चैन सब कुछ हराम होने वाला है। तुम कहना क्या चाहती हो? यही दुआ कि गुजरा हुआ कल अपने आप को फिर से दोहराने वाला है। गजल की कहानी एक ओढ़नी के फेर से शुरू हुई थी ना। उसने आपसे सिर्फ आपकी ओढ़नी नहीं बल्कि आपकी किस्मत भी छीन ली थी। और आज देख रही हूँ कि उसकी बेटी इबादत, उसने भी बिल्कुल वैसा ही किया। आपने देखा नहीं कैसे उसने मन्नत की ड्रेस छीन कर पहन ली? मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाया है, पार्टी में पहनना बहुत खूबसूरत लगती थी। गजल ने तो सिर्फ आपकी ओढ़नी आपसे ली थी, लेकिन इस इबादत ने तो मन्नत का पूरा जोड़ा ही ले लिया। आप तो माँ है मन्नत की, सिर्फ एक जोड़े की वजह से आप पहचान ही नहीं पाए कि आपकी बेटी कौन है। अगर ये गलती किसी और से हो गई तो क्या होगा? जैसे गजल ने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, कहीं ऐसा ना हो कि वो इबादत मन्नत की जिंदगी बर्बाद कर दे। कायनात, अपनी जुबान को लगाम दो। राई का पहाड़ मत बनाओ। मैं राई का पहाड़ बना रही हूँ? अरे मैं तो आपकी बेटी को आईना दिखा रही हूँ। वैसे आप ही है ना जिसने उस मनहूस की बेटी को पनाह दी थी इस घर में, और फिर वो आप सबकी खुशियों को निगल गई। मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं इबादत भी हमारी मन्नत की खुशियों को निगल ना जाए, वही करे जो उसकी माँ ने हमारे साथ किया। बस करो कायनात। कायनात, हफीज, संभालो अपनी बीवी को, समझाओ इसे। कायनात, तुम्हारी जुबान थकती नहीं है क्या जहर उगलने से? कायनात, मैं कह रहा हूँ, जो तुम आग लगा रही हो, एक दिन तुम खुद उसके अंदर जल सकती हो। या अल्लाह, मैं आग लगा रही हूँ? अरे मैं तो उस आग को बुझाने की कोशिश कर रही हूँ जो लगने वाली है। बस, बहुत हो गया। कहीं कोई आग नहीं लगी है, ना ही लगने वाली है।
अम्मी, दुआ बाजी को संभालिए। अरे यही तो मैं भी कह रही हूँ कि संभालिए अपने आप को। तुम फिर शुरू हो गई। कायनात, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। किसी और के लिए नहीं तो सुभान के लिए तो चुप हो जाओ। आज सुभान और दुआ बाजी की बेटी के लिए खास दिन है। आज के दिन मुझे कोई हंगामा नहीं चाहिए। मैंने कहा चलो यहां से। अरे मैं हाफिज, मैं तो समझा रही, दुआ मैं आपको समझा रही थी ना। वो केक कटिंग का टाइम हो गया है, अम्मी नहीं आई अब तक। कहाँ चली गई अम्मी? मामू आप गए थे ना अम्मी और नानी अम्मी को बुलाने, कहाँ हैं वो लोग? बेटा तुम्हारी अम्मी आ रही है, तुम दोनों केक काटो, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। नो 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 मामू, हमने आज तक अम्मी के बगैर कभी केक कट नहीं किया है, तो आज कैसे कर ले, है ना? हाँ, अम्मी आएंगी तभी केक कट करेंगे। यार ये दादी अम्मी और दुआ अम्मी रह कहाँ गई? वो लोग आएंगे तभी मैं अपने दिल का इज़हार कर पाऊंगा। मुबारक हो, जिस लम्हे का तुम बेसब्री से इंतजार कर रही थी वो जल्दी आने वाला है। तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है।